से भरी हुई है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वंडर्स। और कुछ लोग तो वंडरफुल होते हैं, आश्चर्यजनक, अद्भुत, अनोखे, अद्वितीय। उनमें से एक व्यक्ति है वॉरेन बफेट, दुनिया के 5 सबसे अधिक अमीर लोगों में से एक। वॉरेन बफेट 95 वर्ष के हैं। 1930 में जन्म हुआ था। बहुत ही ध्यान से उन्होंने निवेश किए। ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अब सोचा कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। हर साल अपने शेयर होल्डर्स को, शुभाकांक्षियों को चिट्ठी लिखते हैं। इस साल आखिरी चिट्ठी आ जाएगी, पर हाँ, शुभकामनाएं भेजते रहेंगे बाद में वो सबको। किंतु उस चिट्ठी में जीवन के सूत्र होते हैं। लिविंग वेल, लिविंग नाइसली, लिविंग वाइजली। आइए कुछ ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डालें जो वॉरेन बफेट आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला के बारे में हमें सिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात वो कहता है कि संतोष से जियो, महत्वाकांक्षी बनो पर लोभी मत बनो, धन का सम्मान करो, खर्च बिल्कुल भी बेकार मत करो, व्यर्थ मत करो। आप देखिए, फुटबॉल के मैचों के बाहर मूंगफली बेचा करते थे वॉरेन बफेट बचपन में, गोल्फ के बॉल बेचा करते थे और अपने विवेक के माध्यम से आज दुनिया के सबसे अधिक अमीर लोगों में से एक बने। कहते हैं विवेक से काम लो, भावनाओं से नहीं व्यापार चलता। फोकस करो, जिस चीज में तुम्हें रुचि है उस काम को करो। एंड लव योर वर्क। वर्क इज नॉट ए बर्डन। डेडिकेशन से करो, कमिटमेंट से करो काम। तपस्या के रूप में कर्म को लो। और ध्यान रखो कि अच्छी कंपनी रखो, अच्छे मित्र रखो, परिवार का ख्याल रखो, संतुलित जीवन जियो। धन से मोह मत करो पर धन को कमाओ और उसको समाज के लिए उपयोग में लो। पता है आपको, वॉरेन बफेट ने अपनी कमाई का लगभग 99% दान में देने की घोषणा की हुई है। 50% तो वो लगभग दे ही चुका है। और वॉरेन बफेट ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स को करोड़ों रुपए दिए हैं, अरबों रुपए दिए हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में वॉरेन बफेट के धन से लाभ हो रहा है। गरीब लोगों को, जिनको जरूरत है पैसे की, उनको। वॉरेन बफेट पढ़ने के शौकीन हैं। 8 घंटे रोज पढ़ाई करते हैं, ढेरों अखबार पढ़ते हैं और किताबें हर समय पर। कहते इसी ज्ञान से ही मेरा विकास हुआ है। तो मजेदार बात बताऊं आपको, कंप्यूटर का उपयोग ही नहीं करते और सेल फोन का भी नहीं करते। एंजॉय करते हैं जिंदगी परिवार के साथ, मित्रों के साथ, और स्वास्थ्य के सभी नियमों का पालन करते हैं। घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थिंकिंग उनको जिंदगी में आगे बढ़ाती है। वॉरेन बफेट कहते हैं जिंदगी में ऐसा जीना सीखो कि तुम्हारे बारे में लोग क्या बात करते हैं मरने के बाद, उसके बारे में सोचो। मान लो तुम्हारी मृत्यु आज ही हो जाए, वॉरेन बफेट कहते हैं, तो सोचो तुम्हारी जो श्रद्धांजलि छपेगी अखबारों में, उसमें तुम क्या चाहोगे तुम्हारे लिए लोग क्या शब्द प्रयुक्त करें। बस वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखो। हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड बाय पीपल आफ्टर योर डेथ? उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपने आप को लगा दो। अच्छे इंसान बनो और रोल मॉडल रखो। जिन व्यक्तियों को तुम महान मानते हो, अच्छा मानते हो, ऊंचा मानते हो, उनके सिद्धांतों का पालन करो और अपने आप को निरंतर, एवरी डे इन एवरी वे यू मस्ट बिकम बेटर एंड बेटर। और रिफ्लेक्ट करो, चिंतन करो, मनन करो कि तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है। वॉरेन बफेट न केवल नैतिकता और धार्मिकता और आध्यात्म के पक्षधर हैं, पर वो कहते हैं कि इंसान को हर समय पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी कोई वो निर्णय ले, वो ये सोच कर ले कि इसका प्रभाव सामान्य मानव पर, समाज पर, विश्व पर, परिवार पर क्या पड़ेगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लो। ध्यान रखो, जीवन एक ऐसा उपहार है, इसका पूरा उपयोग करो। एंड थैंक गॉड फॉर व्हाट यू हैव गॉट इन लाइफ। और अंत में 2 बातें वॉरेन बफेट जिस पर जोर देते हैं वो ये हैं, ईमानदारी से जियो। कोई ऐसा कृत्य मत करो जो तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचाए और तुम दुनिया की निगाहों से गिरो। और इंपॉर्टेंट बात, विनम्र बने रहो, हैव ह्यूमिलिटी। एक बड़ी कंपनी में चेयरमैन और एक सफाई करने वाली महिला, मेड जिसे कहते हैं, दोनों इंसान हैं, इन दोनों का महत्व समान है। किसी को छोटा और बड़ा मत मानो। क्या सुंदर संदेश है वॉरेन बफेट का। नमस्कार।